कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक तरफ सपा पार्टी हो गई, दूसरी तरफ बसपा हो गई, तीसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी पार्टी हो गई और भी तमाम तरीके के जो दल है वो लगातार यहाँ पर पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि यूपी के नगर निकाय चुनाव तो एटलीस्ट जीत लिया जाए। लेकिन अब इस बीच हम आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिरकार जो सपा पार्टी की तरफ से आगे की गई है यानी कि काजल निषाद, वो है कौन और उनकी शुरुआत राजनीति में किस तरीके से हुई, टीवी सीरियल्स वो कर चुकी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि आइटम गर्ल के तौर पर भी उन्हें देखा जाता था। अब यहाँ पर ये जानकारी सामने है कि अखिलेश यादव ने उन्हें ही क्यों चुना। अखिलेश यादव और यहाँ पर काजल निषाद के बीच ऐसे कौन से रिलेशन है जिसको कहीं ना कहीं एक समय पर छुपाने की कोशिश की जा रही थी। अब इस बीच उनके पति संजय निषाद के भी बड़े बयान सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर सारी चीजें शुद्ध तरीके से देखी जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब वहीं पर आपको बता दें कि काजल निषाद ने यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ, खास करके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जमीनी स्तर पर उतर आई हूँ और मैं यहाँ पर लोगों के जो जनता है उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करूंगी। मेयर के रूप में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि शायद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मेयर के प्रत्याशी के रूप में यहाँ अपर्णा यादव को उतारते नजर आएंगे। लेकिन अभी इस बीच ये भी बड़ी जानकारी सामने है कि शायद दिवंगत यहाँ पर जो राजू श्रीवास्तव है उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव को भी आगे किया जा सकता है। साथ ही साथ अब देखा जाए यहाँ पर तो जो सपा पार्टी है वो सपा पार्टी धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत जरूर कर रही है लेकिन कमजोर होती फिर भी नजर आ रही है। तीसरी तरफ देखा जाए मायावती की पार्टी बसपा को, तो यहाँ पर मायावती ने तो साफ तौर पे कह दिया कि महिलाओं को हम आगे करेंगे, युवाओं पर जोर देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऐसे दलित है जिन्हें बिल्कुल नहीं पूछा जाता उन्हें आगे करेंगे। यानी उनका टारगेट यहाँ पर क्लियर है, लेकिन शायद यहाँ पर अखिलेश यादव का टारगेट क्लियर नहीं है। वहीं पर अगर काजल निषाद की बात की जाए तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये बोल दिया कि आप किसको हमारे खिलाफ उतारेंगे। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो निरहुआ को या फिर यहाँ पर जो रवि किशन है उसको उतार दिया जाएगा या फिर किसी और को आगे करेंगे या फिर केशव प्रसाद मौर्य को। तो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी वो समय याद दिला दिया जब सिराथू सीट से वो चुनाव लड़े थे और पल्लवी पटेल ने उन्हें भारी बहुमत से हरा दिया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से काजल निषाद अब दिखाती नजर आ रही है कि वो लड़ाई अकेली लड़ सकती है। आगे आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा, गोरखपुर पहुंचकर पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को जो जनता के खिलाफ काम करती है सरकार उसको वो अच्छे से सबक सिखाएगी, ये बात उन्होंने कही। साफ तौर पर देखा जाए तो इससे पहले विधानसभा के चुनाव में उन्हें भले ही 2 बार शिरकत मिली हो लेकिन उनके भीतर जो हिम्मत थी, जो जज्बा था वो कम होता नजर नहीं आया। ये बात उनके पति संजय निषाद ने भी यहाँ पर साफ तौर पे कही। साथ ही साथ अब आपको इस खास प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि आखिरकार यूपी के जो नगर निकाय चुनाव है वो कब है और यहाँ पर उसके लिए कौन सी पार्टी किस तरीके की तैयारियां शुरू कर चुकी है। और जो सवाल खड़ा हुआ है कि आखिरकार अखिलेश यादव ने यहाँ पर काजल निषाद को ही क्यों आगे किया, किसी और नेता पर क्यों दाव नहीं लगाया, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस खास प्रोग्राम में देंगे। और उसके बाद अपनी राय आप लोग जरूर रखिएगा कि आपको क्या लगता है कि कोई और चुनाव तो नहीं लेकिन क्या यूपी के नगर निकाय चुनाव जीतना अखिलेश यादव के लिए पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सही साबित होता नजर आएगा और यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का साथ उनके लिए फलदायक साबित होता नजर आएगा। क्योंकि अतीक अहमद का जो मामला लगातार चल रहा है उसमें असद अहमद जो उनके बेटे हैं उनका एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव ने उसका समर्थन किया। यानी उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो हुआ वो गलत हुआ और दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद जनता अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आक्रोश में नजर आ रही है अखिलेश यादव की। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। इसको सुनकर आप जरूर बताइएगा कि आखिरकार यूपी नगर निकाय चुनाव जीतना आखिरकार किसके लिए आसान है। चलिए आगे बता दें कि समाजवादी पार्टी से गोरखपुर मेयर पद के प्रत्याशी घोषित होने के बाद काजल निषाद ने कहा नो इफ नो बट, यानी बिना किसी शक संदेह के तगड़े में लड़ाई होगी। जोश और जुनून के साथ मैं चुनाव में उतरी हूँ और किसी से डरने वाली नहीं हूँ। दमदारी से चुनाव लड़ूंगी, भले सामने बाबा हो या फिर प्रचार प्रसार के लिए रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी ही क्यों न मैदान में आकर डट जाए। अब गोरखपुर पहुंची काजल निषाद पत्रकारों से रूबरू थी। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निषाद समाज के कार्यकर्ता वह भी महिला पर भरोसा जताया जिसे वह टूटने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले विधानसभा के चुनाव में उन्हें भले ही 2 बार शिरकत मिली लेकिन उनके भीतर हिम्मत और जुनून बहुत है।
पार्टी प्रत्याशी ने कहा कि जरूरी नहीं कि जीत ही हासिल हो, लेकिन सबको पता है कहीं न कहीं कोई परिवर्तन जरूर होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने मंत्री संजय निषाद को खजूर का पेड़ बताते हुए कहा कि वह सिर्फ अपने और अपने परिवार के हितैषी है, कभी किसी दूसरे का भला नहीं कर सकते। निषाद समाज इस सच्चाई को जान चुका है और अब उनके झांसे में आने वाला नहीं है। पार्टी के भीतर और बाहर पैराशूट प्रत्याशी बताए जाने के सवाल पर काजल ने गोरखपुर से गहरा नाता बताते हुए कहा कि सदर तहसील के बहुरापार में उनकी ससुराल है। एक कहावत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बेटी के मायके से डोली उठती है और ससुराल से अर्थी। जिस तरह बेटी अपने घर को सजाने संवारने में अपनी पूरी जिंदगी काट देती है, उसी तरह पूरा गोरखपुर उनका घर है जिसके प्रति वह समर्पित है। गोरखपुर नगर निगम सीट पर मेयर प्रत्याशी का समाजवादी पार्टी ने ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया। इस सीट पर सपा ने काजल निषाद को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि काजल ने मेयर के लिए पार्टी ने अपना आवेदन तक नहीं किया था। सपा ने काजल को मैदान में उतार कर बड़ा सियासी दांव खेला है। काजल के नाम का ऐलान होते ही गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक सियासी बाजार गर्म है। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को काजल के उम्मीदवार बनने से झटका लगा है। सामान्य सीट होने की वजह से बड़ी संख्या सामान्य वर्ग के उम्मीदवार सामने आए थे। पिछले सप्ताह गोरखपुर में पूर्व मंत्री व जिले के प्रभारी राममूर्ति वर्मा और विधायक संग्राम सिंह यादव के नेतृत्व में यहां पर बैठक हुई थी, जिसमें 5 नामों का चयन किया गया था। उस बैठक में तय हुआ था कि किसी स्वर्ण को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। जिले से जब लखनऊ सपा कार्यालय नाम भेजा गया तो उसमें 3 नाम थे, ठाकुर, दूसरे ब्राह्मण और तीसरे कायस्थ वर्ग के नेता का नाम शाम शामिल था। लेकिन बुधवार को जब लखनऊ में सपा कार्यालय में मेयर पद के लिए बैठक हो रही थी, तभी काजल निषाद का नाम सामने आया और उन्हें टिकट दे दिया गया, जिसमें सामान्य वर्ग के अन्य उम्मीदवारों को झटका लगा। समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतार कर कई समीकरण साधने की कोशिश की है। काजल निषाद 2012 में गोरखपुर ग्रामीण सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है और 2022 में सपा की तरफ से कैंपियनगंज विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। दोनों ही चुनावों में उन्हें सफलता नहीं मिली, पर उन्होंने माहौल बनाए रखा था। काजल निषाद के चुनावी मैदान में उतरने से जहां ग्लैमर का तड़का लगा है, वह निषाद वोट पर भी सपा ने दावेदारी ठोक दी है। काजल निषाद भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ कई सीरियल्स में काम कर चुकी है। सदर तहसील के बहुआ पार में रहने वाली काजल निषाद इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है। गोरखपुर नगर निगम में 10.46 लाख मतदाता है। इसमें बड़ी संख्या में निषाद वोटर भी है। सपा यादव और मुस्लिम मतदाता को अपना कोर वोट बैंक मानती है। अगर ये तीनों जातियों का वोट सपा को मिल जाएगा तो वो बीजेपी को यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है। साथ ही अन्य जातियों को साधने के लिए सपा ने अपने अलग अलग नेताओं को भी लगाया है। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर मेयर पद का टिकट पाने वाली टीवी अभिनेत्री और सपा नेत्री काजल निषाद ने कहा कि इस बार सपा ने उन्हें टिकट दिया तो फाइट तगड़ी होगी, ये पूरे जोश और जुनून के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जब काजल निषाद को पार्टी में चुनाव मैदान में उतारा है, तगड़ी फाइट दी है। काजल निषाद ने कहा कि जब भी वे चुनावी मैदान में उतरी, पूरे जोश और जुनून के साथ उतरी। लेकिन अब आपको क्या लगता है?